जाकिर नाइक के नफरती और लोगों को उकसाने वाले बयान लगातार सामने आते रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में 1 महीने के लिए खास मेहमान बनकर गया हुआ है इस वक्त जाकिर नाइक, और वहीं पर महिलाओं के खिलाफ गलत बयानी कर रहा है, जिस पर महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में जाकिर नाइक जो पाकिस्तान का मेहमान बनकर वहां पर गया हुआ है, स्पेशल गेस्ट बनकर वहां गया हुआ है, उससे एक इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए थे। दरअसल उसी धरती पर उसने महिलाओं को लेकर अश्लील ज्ञान दिया है। जाकिर के इस अश्लील ज्ञान को लेकर पाकिस्तान आवाम अब गुस्से में है। महिलाओं ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, साथ ही महिलाएं कह रही हैं कि इस व्यक्ति को पाकिस्तान से भगा दिया जाए। क्या कहना है पाकिस्तान के महिलाओं को और कैसे नाराजगी महिलाओं में बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। जाकिर जब भी मुंह खोलता है गंदा ही बोलता है। 2 दिन पहले ही महिलाओं को लेकर जाकिर का गंदा ज्ञान सबके सामने आया था। अब जाकिर के अश्लील ज्ञान पर वहां की महिलाएं और युवतियां भड़की हुई हैं। सबसे पहली बात, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताएं, उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। ये पहली बार नहीं था जब जाकिर नाइक ने महिलाओं को टारगेट किया था। जाकिर नाइक औरतों को बाजारों से लेकर पब्लिक प्रॉपर्टी तक बता चुका है, जिस पर पाकिस्तानी युवतियों ने उन्हें जमकर लताड़ा। जो लोग मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, वो सब मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें? जो उनको जेल में डालें। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित मानता है, लेकिन इस शख्स ने महिलाओं के खिलाफ कैसे सारी सीमाएं पार कर दी हैं, किस तरह महिलाओं को लेकर अश्लील ज्ञान दिया था, सुनिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। वो खातून बने, क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के। मैंने जान को एक मर्द को मैंने देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री की हो, तो गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना। हराम है कि नहीं? चीला ठोकने से बेहतर है, चीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत ना मेरे कुछ अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। जाकिर के शर्मनाक टिप्पणी को लेकर वहां की आवाम गुस्से में है। खासकर महिलाएं जाकिर से माफी मांगने और पाकिस्तान से भगाने की गुहार शाहबाज सरकार से लगा रही हैं। 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, बढ़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में और लड़ाइयां बढ़ेंगी और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। जी आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने जिला वतन कर दिया है। जाकिर नाइक के घटिया, गंदे और अश्लील इरादे न जाने कितनी बार सामने आ चुके हैं। कैसे वो अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को उकसाता है, इस्लाम के नाम पर जाहिलियत भरा पाठ पढ़ाता है। लेकिन हैरत है कि शाहबाज सरकार अभी भी मूक बधिर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जाकिर नाइक एक ऐसा जहरीला व्यक्ति है जो जब भी जबान खोलता है तो गंदा ही बोलता है। कुछ इसी तरह की बयानबाजी कई बार उसकी सामने आ चुकी है। जाकिर नाइक ने अभी क्या कहा है ये आपको बताते हैं, जिससे पाकिस्तान में महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल सबसे पहले उसने कहा है कि समलैंगिकों की हत्या कर देनी चाहिए। समलैंगिक लोगों को लेकर उसने ये बयान दिया है। महिलाओं को लेकर उसका कहना है कि महिलाएं मेकअप करके कैमरे पर ना आए। महिलाओं को लेकर हिदायत दी है उसने कि महिलाएं मेकअप करके कैमरे पर ना आए, महिलाएं पुरुषों से हाथ ना मिलाएं। वो तो ये कहता है कि एक कार्यक्रम में गया था, महिलाओं ने मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने वो कार्यक्रम ही छोड़ दिया था। महिलाएं घर और बच्चे संभालें। महिलाओं को लेकर इस शख्स की सोच इतनी गंदी है कि ये महिलाओं को सिर्फ
घर पर रहने की वस्तु। एक तरीके से ये लोग, ऐसे लोग जिनकी मानसिकता महिला को लेकर गंदी होती है, ये महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं और इसीलिए यह गलत और गंदी बयानबाजी महिलाओं को लेकर की जाती है। दरअसल भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक, जिसे भारत आतंकी घोषित कर चुका है, वह पाकिस्तान जाता है और वहीं की धरती पर नाइक शहबाज की बहू बेटी को अश्लील ज्ञान देता है और शहबाज सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है कि जाकिर नाइक एक कट्टर जिहादी आतंकपरस्त मानसिकता वाला शख्स है और वो अपनी अनेक भाषणों के माध्यम से समाज में हिंसा, वैमनस्य और आतंक की जो ज़मीन तैयार करने का ही कार्य करता है और उसकी इसी तरह की गतिविधियों की वजह से वो हमेशा से संदिग्ध रहा है। साथ ही साथ वो मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहा है। वो युवाओं के ब्रेन वॉशिंग को करता है, उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलने का कार्य करता है। महिलाओं के प्रति उसके जो विचार हैं वो जाहिर है कि वो बेहद नकारात्मक हैं और बेहद अपमानजनक तरीके से वो महिलाओं के संबंध में अपने विचारों को रखता है और जाहिर है कि उसकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से उसके ऊपर भारत में और अनेक राष्ट्रों में प्रतिबंध लगाया गया है। जाकिर नाइक एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे जहरीला ज्ञान हो या फिर जहरीले बोल, बाज नहीं आता है। कई बार आपत्ति दर्ज कराई जाती है लेकिन उसके ऐसे बयान लगातार सामने आते रहते हैं। इसके पहले किस तरह से उसने ओसामा बिन लादेन समेत कई आतंकियों का समर्थन किया था, धर्म जाति को लेकर विवादित बोल दिए थे, ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल भारत पाक में एक इस्लामी हुकूमत होगी, उसका ये ज्ञान है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि ओसामा बिन लादेन आतंकी नहीं था। उसका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में एक छत्र इस्लाम का राज होगा। ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश करता है ये जहरीला व्यक्ति। दुनिया में इस्लाम धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है और ऐसे ज्ञान केवल पाकिस्तान में, ऐसे बयान केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये मलेशिया में और अलग अलग जगहों पर भी देता रहा और यही वजह है कि वहां पर मलेशिया में इसको बड़ा वोट बैंक इसके बयानों को माना जाता है, इससे जुड़े लोगों को माना जाता है, इसलिए इस पर कोई एक्शन भी नहीं होता है। इस्लामिक देशों में दूसरे धर्म की पूजा गलत है, उसने ये भी कहा है और इसीलिए किसी भी कंट्री को जहां पर हिंदू रहते हैं वहां पर हिंदुओं के नहीं रहने को लेकर लोगों को उकसाता रहता है और उनके खिलाफ गलत बयानी करता है। महिलाओं को लेकर कैसे गंदे विचार हैं इसके, ये हमने आपको बता दिया है। तो ये वही पाकिस्तान है जहां पर इसको मेहमान बनाकर बुलाया गया है, लेकिन उस पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में कल से शुरू हो रहे एससीओ सम्मेलन घरेलू राजनीति का अखाड़ा बन गई है। वहां की तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। आपसी कलह, पीटीआई का प्रदर्शन, लगातार हो रहे आतंकी हमले और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सुलग रहा है। ऐसे में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शहबाज सरकार के लिए मुमकिन सी लग रही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो एससीओ समिट शहबाज सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती शहबाज के सामने इमरान खान और उनकी पार्टी का अल्टीमेटम है। हालात तो पाक में गृहयुद्ध तक पहुंच चुके हैं। अब तो वहां की आवाम भी कह रही है कि जो खुद दाने दाने को मोहताज है वो कैसे समिट कराएगा। कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए the first requirement is you have to have peace। जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जल्द से जुलूस जो निकाल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। खतरे की घंटी बनाते हैं कि पाकिस्तान का भी आगे ना चाहे। स्टडी में वो हमसे बहुत आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। मैंने वहाँ का जो है नॉर्मल पर्सन भी देखा है ना, जो शॉप पे भी बैठा है, उसने भी अच्छी डिग्री ली हुई है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दरअसल पीटीआई कल बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाली। इस्लामाबाद के डी चौक पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। मांग जेल में बंद इमरान को उनके परिवार, पार्टी नेताओं से मिलने के साथ ही उनकी कानूनी टीम और डॉक्टर की फैसिलिटी उपलब्ध कराने की है। पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी से ज़्यादा बदतर हैं। शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसओ को दे दी है। आए दिन हमले हो रहे हैं, कभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कभी तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि उसकी इज्जत इज़ एट स्टेक
और अपनी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए अगर हज़ारों लोगों को गायब करना है तो पाकिस्तान की आर्मी ISI रूथलेसली उनको गायब करेगी। इमरान खान के जो PTI है, पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ, वो पार्टी क्या दंगा करेगी, क्योंकि लगातार उन्होंने दंगा किया हुआ है। ये मीटिंग को अच्छी तरह से ना चले तो कुछ हो सकता है, तो संभव नहीं है कि ये मीटिंग आराम से होगी या नहीं होगी। इस्लामाबाद में SCO मीट में क्या होता है, सुरक्षा की क्या हालत है। हालांकि इमरान को रोकने की पूरी तैयारी शहबाज सरकार भी कर चुकी है। शहबाज सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर SCO सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं, तो वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ऐसा होने नहीं देंगे। यही वजह है कि अब उस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान में गृहयुद्ध के हालात की संभावना है, जब विश्व के कई दिग्गज नेता पाक की धरती पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 14 अक्टूबर है आज। 15 अक्टूबर से SCO समिट होनी है, जिसमें दुनिया भर के बड़े मेहमान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में क्या स्थिति है आपको बता दे रहे हैं। SCO समिट शहबाज के लिए चुनौती बनती जा रही है। कैसे? क्योंकि सरकार ने तैयारी की है कि 15-16 अक्टूबर को SCO सम्मेलन हो, जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपाई जाए। लेकिन वहीं और PTI लाल नजर आ रही है। PTI के कार्यकर्ता करीब 10 दिन से लगातार सड़कों पर उतरे हुए। इमरान खान की पार्टी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी 15 अक्टूबर को पहले ही दे चुकी है। वहीं सरकार तैयारी कर चुकी है। उसका कहना है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में यह बैठक होकर रहेगी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं PTI का यह कहना है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं। एक तरफ आतंकी हमले रोकने में सरकार नाकाम है, तो वहीं दूसरी ओर इतना बड़ा आयोजन